हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसी एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है। हम लोग पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है और बुक है एसपीपीडी पब्लिकेशन है। क्वेश्चन है सूर्य लिमिटेड विथ अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued 1 lakh equity shares payable of ₹3 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call और ₹2 on second call यानी फाइनल कॉल। यानी यहां पे देखिए एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है सूर्य लिमिटेड और इसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है 10 लाख है और 1 लाख शेयर में डिवाइड किया गया है और एक शेयर का दाम है ₹10 है और ₹3 एप्लीकेशन पर आता है, ₹2 अलॉटमेंट पर, ₹3 फर्स्ट कॉल पर और ₹2 फाइनल कॉल पर यानी सेकेंड कॉल पर। आगे है द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट संध्या होल्डिंग 6000 शेयर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस बात को कि आवंटन पर यानी अलॉटमेंट पर सभी राशियां प्राप्त हो गई सिर्फ 6000 शेयर होल्डर को छोड़कर, जो संध्या 6000 शेयर को होल्ड की है। आइए आगे है हेयर शेयर वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड और तुरंत उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड और जब प्रथम याचना किया गया अभिजीत होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर्स पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग। यानी एक अभिजीत शेयर होल्डर है जिन्होंने 5000 शेयर होल्ड किया है, उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ संपूर्ण राशि दे दिया। आगे है सेकेंड कॉल वाज नॉट मेड और कंपनी के द्वारा सेकेंड कॉल का डिमांड नहीं किया गया। चलिए हम क्वेश्चन को कुछ लिख देते हैं तो ज्यादा ही समझ में आएगा। आइए देखिए क्वेश्चन में है रजिस्टर्ड कैपिटल ₹10 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन पर है, ₹2 अलॉटमेंट पर है, ₹3 फर्स्ट कॉल पर है और ₹2 सेकेंड कॉल पर है। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए बोर्ड में लिखा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा फॉर फ्यूचर का एंट्री, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या है चेंज है। यहाँ पे आपको टोटल एंट्री पास करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक शेयर होल्डर जो संध्या 6000 शेयर होल्ड की है, उन्होंने अलॉटमेंट पर ही एरियर कर दिया, यानी 6000 शेयर एरियर्स। ध्यान रखिएगा 6000 का शेयर होल्डर अलॉटमेंट में ही एरियर कर गया और इसके शेयर को तुरंत इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया जाता है, यानी अलॉटमेंट के तुरंत पास, ठीक है। और एक शेयर होल्डर और है जो 5000 शेयर होल्ड किया है, वो टोटल पैसा यानी संपूर्ण राशि फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया, यानी पेमेंट कर देता है। कौन है? अभिजीत है जो 5000 शेयर होल्ड किया है। कितना होल्ड किया है? 5000 शेयर, यानी आप कह सकते हैं एडवांस। ये क्या पेमेंट कर दिया? एडवांस। चलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट्स डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स। कितना शेयर इशूड किया गया है? 1 लाख। ₹3 एप्लीकेशन पर है, 3 लाख रिसीव्ड हो जाएगा। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स। 3 लाख यहां पे भी रिसीव हो जाएगा।
तीसरा एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट कितना होगा, 1,00,000 मल्टीप्लाई ₹2 यानी 2,00,000 4 नंबर एंट्री पर ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट्स डेबिट कॉल्स इन एरियर। यहां पे एक शेयर होल्डर है 6,000 का शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट में एरियर कर रहा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ड्यू कितना है, 2,00,000। ड्यू कितना है, 2,00,000, लेकिन यहां पे एरियर हो रहा है यानी 2,00,000 रुपए टोटल रिसीव नहीं हो रहा है, यानी 6,000 मल्टीप्लाई किस इंस्टॉलमेंट में, तो अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कितना है, ₹2 यानी 6 दूना 12, 12,000 रुपए क्या है, एरियर कर रहा है। तो टोटल रिसिप्ट कितना हो जाएगा, 1,88,000। कितना रिसिप्ट हो जाएगा, 2,00,000 में 12,000 को माइनस कर देंगे तो 1,88,000 रिसिप्ट होगा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था कि जैसे 6,000 शेयर होल्डर एरियर करता है अलॉटमेंट में, तुरंत पश्चात इमीडिएटली उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। तो तुरंत यानी अलॉटमेंट के बाद तुरंत फॉरफीचर का एंट्री बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से एंट्री पास नहीं किया गया था, वहां पे सिंपल था कि यदि कोई शेयर होल्डर एरियर करता है तो उसके शेयर को जब्त किया जा रहा है लास्ट में यानी फाइनल कॉल के बाद। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। चलिए यहां पे बताए थे आपको, बहुत ध्यान से यहां पे देखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा यहां पे इस बात को, फॉरफीचर शेयर यानी किसका शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, तो 6,000 शेयर होल्डर का, यानी जो एरियर कर रहा है। तो 6,000 शेयर मल्टीप्लाई कोल्ड अप अमाउंट। तब ध्यान रखिए कोल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखिए इसे कोल्ड अप कहां तक किया गया यानी मांगा कहां तक गया है, तो हम बताए थे कि देखिए कहां तक इसे मांगा गया है यानी अलॉटमेंट तक कोल्ड अप किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कोल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 रुपया यहां पे, यानी 6 बचे 30,000 और एरियर कितना है 12,000 रुपया और फॉरफिट कितना हो जाएगा 18,000 रुपया। यहां पे बैलेंसिंग फिगर आपको लिखना है, यानी 30,000 में 12,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000 रुपया। यही इसका शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। यानी क्या बताए थे कि जो उसने पेमेंट कर दिया वही राशि उसके लिए क्या है, जब्त है। तो देखिए ना 3 रुपया एप्लीकेशन पर दिया होगा कौन, 6,000 शेयर होल्डर, तो 6 का क्या हो गया 18,000 रुपया फॉरफिट हो गया। बट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बैलेंसिंग फिगर ही वैल्यू को लिखना है। ठीक है, यानी 30,000 रुपया यहाँ पे होगा, एरियर अमाउंट को लिखना है यहां से। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर फॉरफिटेड अमाउंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पर ध्यान रखिएगा, 6 नंबर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 1,00,000 शेयर होल्डर में से 6,000 शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट कर लिया गया यानी जब्त कर लिया गया। अब कंपनी के रजिस्टर से 1,00,000 में से 6,000 शेयर माइनस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। यानी कितने शेयर होल्डर अब कंपनी में बचेंगे, तो 94,000 शेयर होल्डर बचेंगे। 94,000 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल का कितना है 3 रुपया, तो मल्टीप्लाई करिए यहां पे
3 जीरो और 4 तिया 12 और 9 तिया 27 और 1 28, यानी 2,82,000 ही अब रिसीव्ड होगा। यानी कंपनी को अब कितने शेयर होल्डर से रिसीव्ड होगा? तो 94,000 शेयर होल्डर से ही रिसीव्ड होगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख शेयर होल्डर में से 6,000 शेयर होल्डर एरियर कर गया और उसके शेयर को जब्त कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया, उसके शेयर को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो अब कंपनी में कितने शेयर होल्डर बचे हैं? तो 94,000 शेयर ही बचे हैं, यानी 94,000 शेयर होल्डर बचे हैं कंपनी। अब कंपनी को कितने शेयर होल्डर से पैसा रिसीव्ड होगा? 94,000 शेयर होल्डर से रिसीव्ड होगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं बैंक का। तो चलिए यहीं पे बनाते हैं बैंक। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट्स डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना रिसीव होगा? 2,82,000। कंपनी को कितना रिसीव होना चाहिए? 2,82,000 रिसीव होना चाहिए। यहाँ पे कोई शेयर होल्डर एरियर नहीं कर रहा है, लेकिन एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक शेयर होल्डर 5,000 का शेयर होल्डर है जो अपना संपूर्ण राशि यानी जो सेकेंड कॉल का भी अमाउंट बनेगा वो फर्स्ट कॉल के साथ ही पेमेंट कर देता है, यानी एडवांस पेमेंट करता है। तो क्या हो जाएगा एंट्री? यानी कॉल्स इन एडवांस का भी हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कौन सा शेयर होल्डर? 5,000 शेयर होल्डर। और किस इंस्टॉलमेंट का? ध्यान रखिएगा किस इंस्टॉलमेंट का? तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तो सेकेंड कॉल का रुपया कितना है? 2 रुपया। यहां मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 रुपया 5 दूना 10 यानी 10,000 रुपया। कंपनी को रिसीव्ड होना चाहिए कितना था? 2,82,000, लेकिन अब कंपनी को ज्यादा रिसीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शेयर होल्डर क्या किया है? एडवांस पेमेंट किया है। कितना हो जाएगा? 2,92,000 रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम लोग को फर्स्ट कॉल तक ही एंट्री बनाने के लिए कहा गया क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि कंपनी के द्वारा लास्ट कॉल का डिमांड नहीं किया गया, मांगा नहीं गया है। यदि आप चाहते हैं तो आप फाइनल कॉल का भी एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 11 रुपीज पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। चलिए क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ यहाँ पे फॉर फ्यूचर एंट्री बनाना है। सिंपल सा एंट्री है। आइए, 2 रुपया एप्लीकेशन पर है, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूड प्रीमियम। और ध्यान रखिएगा प्रीमियम कितना था? 1 रुपया। 10 रुपए का शेयर है, एट द रेट ऑफ 11 रुपया है, यानी 11 रुपीज, यानी 1 रुपया बढ़ा है, यानी 1 रुपया प्रीमियम हो गया। जो 1 रुपया कहां पे इंक्लूडेड है? अलॉटमेंट में है। ध्यान रखिएगा 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर है, 2 रुपया फाइनल कॉल पर है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा ऐसा शेयर होल्डर है जो एरियर करता है, यानी पैसा नहीं देने सकता है। आगे है ये अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर गिव जर्नल एंट्री। यानी एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर होल्ड किया है, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर कर जाता है, यानी कि फेल कर जाता है, पैसा नहीं देने सकता, और कंपनी उनके शेयर को तुरंत यानी फॉरफिट कर लेती है। चलिए आइए हम लोग एंट्री बनाते हैं। चलिए तो इसको हटाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट्स और टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट्स और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट्स, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। सिंपल सा है कि इसका शेयर का दाम कितना है? टोटल 10 रुपया है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर कर जाता है। और फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना है? 3 रुपया और 2 रुपया, यानी 5 रुपया एरियर करता है, यानी 5 रुपया उसने पेमेंट किया होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा, यानी 5 रुपया, यानी 500 रुपया क्या है? पेमेंट किया होगा, यानी 500 रुपया क्या हो जाएगा? फॉरफिट होगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा फॉरफीचर शेयर। तो फॉरफीचर शेयर कौन सा? 100 शेयर होल्डर, क्योंकि यही एरियर किया है।
और टोटल कितना कहां तक मांगा गया है, सेकेंड कॉल तक यानी फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप किया गया है, फुली कॉल्ड अप है। यहां पे हो जाएगा 1000 और फर्स्ट कॉल में कितना एरियर किया है, तो 3 रुपया है फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का है 2 रुपया, 300 रुपया यहां पे एरियर हो जाएगा। और चलिए यहां पे दिख रहा होगा 300 रुपया और यहां पे 200 रुपया, तो टोटल कितना बच जाएगा 500 रुपया। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, 500 रुपया फॉरफिट आंसर हो गया। सिंपल सा है कि पहले जो पेमेंट किया होगा वो राशि फॉरफिट हो जाएगा। और इसने यानी 100 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर एरियर किया, यानी 3 और 2 रुपया एरियर किया होगा। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया यानी 3 और 2 रुपया दिया यानी 5 रुपया दिया था, तो यानी 3 2 5 यानी 100 मल्टीप्लाई 5 यानी 500 रुपया फॉरफिट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अबर 6 है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम से संबंधित एंट्री है और कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा जो प्रीमियम में एरियर करेगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है। सहगल लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट 12 रुपीज पर शेयर। ठीक है, यानी 2 रुपया प्रीमियम है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो 1 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूड प्रीमियम, 2 रुपया इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। आगे है 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आगे है द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, और कंपनी के द्वारा लास्ट कॉल का यानी फाइनल कॉल का डिमांड नहीं किया गया। आगे है साहिल होल्डर ऑफ 50 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर, गिव जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी यहाँ पे एक साहिल शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में एरियर करता है और जिसका शेयर तुरंत यानी इमीडिएटली फॉरफिट कर ली जाती है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रीमियम का एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे साहिल है एरियर जो कर रहा है वो कहां पे अलॉटमेंट में कर रहा है और जहां पे अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है। आइए हम लोग समझते हैं क्या एंट्री होगा। सिर्फ हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 6 है, शायद क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से प्रीमियम का एंट्री बनेगा। जब कोई शेयर होल्डर प्रीमियम वाले इंस्टॉलमेंट में एरियर करता है तो उसका शेयर किस तरीके से फॉरफिट होगा, यानी किस तरीके से एंट्री पास होगा। आइए देखते हैं। तो सिंपल सा एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। देखिए जब हम लोग इशू ऑफ शेयर का चैप्टर बनाए होंगे, यानी जब इसका शेयर इशूड किया गया होगा, तो एंट्री क्या बना होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखिए शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। सिंपल सा एंट्री है। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में भी एरियर किया है और फर्स्ट कॉल में भी एरियर किया है। टू शेयर फर्स्ट कॉल और बाकी क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। शेयर कैपिटल में आपको जैसा कि पता है फॉरफीचर शेयर, तो किसका शेयर 50 शेयर, और कोल्ड अप अमाउंट तो टोटल कहां तक मांगा गया है, फर्स्ट कॉल तक मांगा गया। ध्यान रखिएगा फर्स्ट कॉल तक डिमांड किया गया है, तो फर्स्ट कॉल तक कितना हो जाएगा राशि, यानी एप्लीकेशन में इसका बता रहे हैं आपको, एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में और सेकेंड कॉल में। एप्लीकेशन में 1 रुपया है और अलॉटमेंट में 5 रुपीज है, जिसमें इंक्लूड प्रीमियम 2 रुपीज है। ठीक है, तो वास्तविक कितना है गया 3 रुपया, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 रुपया प्रीमियम और 3 रुपया अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट का है, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल का है और 3 रुपया सेकेंड कॉल का। ठीक है, टोटल 10 रुपीज, यानी 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 3 10। अब ध्यान रखिएगा यहां पे कि साहिल को जो है, साहिल को
सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही डिमांड किया गया है। यहां पे देखिए फर्स्ट कॉल में ही एरियर कर रहा है, यानी इसे सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही डिमांड किया गया, तो इसे कॉल्ड अप कहां तक हुआ है, फर्स्ट कॉल तक। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया, ध्यान रखिए 3 और 3 6 और 6 और 1 7, फिर से 3 और 3 6 और 1 7, यानी कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया 7 रुपया। तो 7 पची 35 350 और प्रीमियम में कितना हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई 2, 5 दूना 10, यानी 100 रुपया। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं। तो अलॉटमेंट में कितना एरियर किया होगा, साहिल 50 शेयर्स मल्टीप्लाई 5 रुपया, यानी 5 पचे 25 250 रुपया और 50 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, यानी 5 दिया 15 150 रुपया। तो कितना रुपया दिया होगा, 1 रुपया पेमेंट किया होगा, यानी 50, यानी बैलेंसिंग फिगर ही है, बोलिए। अब इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 350 और 100 यानी 450 और यहाँ पे कितना है 250 और 150 यानी टोटल 400। तो 450 में 400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 50, यानी साहिल ने सिर्फ कितना पैसा दिया होगा 50 रुपया ही पेमेंट किया होगा। देखने की बात है, देखिए यहाँ पे साहिल अलॉटमेंट में एरियर करता है और फर्स्ट कॉल में एरियर करता है, यानी सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा पेमेंट किया होगा। तो एप्लीकेशन का कितना रुपया है 1 रुपया, यानी 1 मल्टीप्लाई 50, यानी साहिल कितना शेयर होल्ड किया है 50, यानी 50 रुपया सिर्फ एप्लीकेशन का दिया होगा। तो यही अमाउंट उसका फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए कंपनी फॉरफिटेड द शेयर बाय 2 शेयर होल्डर अजय और विजय, यानी यहाँ पे 2 शेयर होल्डर है और कंपनी दोनों शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट करती है। पहला केस है अजय का। अजय होल्ड 100 शेयर ऑफ ₹10 each on which he has paid of ₹5 rupees, 3 rupees on application, 2 rupees on allotment, include premium 1 rupees. Payable on allotment as application and allotment money, but has failed to pay the call money of ₹6 rupees. ध्यान रखिएगा, यानी जो अजय है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल में एरियर करता है, यानी यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं बताया गया, सिर्फ बताया जा रहा है कि कॉल में एरियर कर गया, यानी कॉल का मतलब क्या है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में, यानी अजय कॉल में एरियर करता है जिसका रुपया कितना है 6 रुपीज। ध्यान रखिएगा, अजय जो है कॉल में एरियर करता है, कॉल का रुपया कितना है 6 रुपीज। यदि आपके पास बुक है तो बुक को अपने पास रखें और जैसे जैसे हम रीड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आप भी उसी तरीके से पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक है, यानी अजय जो है सिर्फ कहां पे एरियर करता है, कॉल में एरियर करता है। ठीक है, कॉल में एरियर करता है। एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया और कॉल में एरियर कर जाता है, यानी 6 रुपया एरियर कर गया, यानी टोटल पेमेंट कितना किया होगा 4 रुपया उसने दिया होगा। किस किस इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पेमेंट किया होगा, यानी 4 रुपया ही जब्त हो जाएगा। यानी कौन सा शेयर होल्डर, अजय का, यानी अजय कितना का शेयर होल्डर है 100 का है, तो 100 यानी 4 रुपया पेमेंट किया होगा, 400 रुपया क्या हो जाएगा फॉरफिट अमाउंट हो जाएगा। सिंपल सा है, 400 रुपये का हो जाएगा फॉरफिट अमाउंट हो जाएगा। चलिए आइए एंट्री पास करके बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। आप यदि पिछले क्लास नहीं देखे तो आप जरूर पिछले का क्लास देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आइए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कॉल, सिंपल सा है शेयर कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिचर शेयर 100, कॉल्ड अप अमाउंट कहां तक डिमांड किया गया, कॉल तक यानी लास्ट तक, यानी टोटल 10 रुपीज, यानी यहां पे हो जाएगा 1000 और कॉल में कितना एरियर किया है 6 रुपीज, यानी 600 रुपया। तो बाकी क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में 1000 में 600 को माइनस करेंगे 400, 400 रुपये क्या हो गया फॉरफिट अमाउंट। सिंपल सा एंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे कंपनी 2 शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट कर रही, तो पहला अजय का हो गया, दूसरा विजय है। देखिए विजय होल्डर्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each on which he has paid 3 rupees per shares on application money. He has failed to pay the allotment money of 2 rupees and call money 5 rupees. यानी विजय
अलॉटमेंट और कॉल दोनों में एरियर करता है। यानी सिंपल सा देखिए, 2 रुपए अलॉटमेंट का है, सिंपल देखिए यहाँ पे 2 रुपया अलॉटमेंट का है और कॉल का 5 रुपया है, यानी टोटल शेयर का दाम है 10 रुपया। तो 5 और 2 7 रुपए एरियर करता है, यानी कितना पेमेंट किया होगा, 3 रुपया दिया होगा एप्लीकेशन में। तो 3 रुपया जो दिया होगा वही तो अमाउंट जब्त होगा, यानी कौन शेयर होल्डर, 200 का शेयर होल्डर। 3 दूना 600 रुपया क्या हो जाएगा, फॉरफिट अमाउंट होगा। सिंपल सा एंट्री है। चलिए एंट्री बनाकर बताते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का ये पहला केस था और ये दूसरा केस है, ठीक है। क्या एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट्स और टू शेयर कॉल अकाउंट्स और टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट्स, ये हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं। कितना हो जाएगा, फॉरफिचर शेयर 200, कॉल्ड अप अमाउंट कितना बन जाएगा फाइनल कॉल तक, यानी टोटल 10 रुपीज। यहाँ पे हो जाएगा 2000 और अलॉटमेंट में 200 मल्टीप्लाई 2 और 200 मल्टीप्लाई 5, यानी 400 और 5 दूना 10, यानी 1000 एरिया, इतना टोटल एरियर करता है। यानी 400 और 1000, 1400, 2000 माइनस कर देंगे 600, बैलेंसिंग फिगर। फॉरफिट अमाउंट कितना हो गया, 600 रुपया, ठीक है। चलिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर यदि न्यू होंगे वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी क्लास लगातार आपको मिलती है। यदि आपको लगातार क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।